नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 54 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसमें सीखेंगे लघुत्तम समवर्ती यानी एलसीएम और महत्तम समवर्ती यानी एचसीएफ की समझ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाना, यानी ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों के पहाड़े में आती हो। तो चलिए देख लेते हैं। 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18 यहाँ तक लिख देता हूँ मैं। और 5 का लिख देता हूँ 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मुझे पहली संख्या मिल गई है जो दोनों में आ रही है। तो यहाँ पर 15 का जो आगे पहाड़ा बनेगा वो दोनों का समान गुणज होगा। जब भी आपको समान गुणज पूछे तो पहली संख्या ज्ञात करने के बाद आपको आगे उसका पहाड़ा लिख देना है और वो ही इसका समान गुणज होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए समान गुणज 15, फिर 30, फिर 45 और फिर 60। आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। 3 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है उसके ऊपर घेरा लगाते जाओ और 5 के पहाड़े में आती है उसके ऊपर इस तरह से बनाते जाओ, तो भी आपको यहाँ पर 30 पर दोनों ही घेरे मिलेंगे, 45 पर ये दोनों ही घेरे मिलेंगे और 60 पर दोनों ही घेरे मिलेंगे। इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से समान गुणज का भी पहला जो समान गुणज आया उसका पहाड़ा बन जाता है। चलिए अगला है भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या है आप आराम से देख सकते हैं। 2 का मैंने यहाँ भाग दिया है, 24 में तो 12, 30 में दिया तो 15 और 18 में दिया तो 9। फिर यहाँ 2 का भाग जा रहा है, 12 के 6, 15 के नहीं जा रहा, 15 के 15 लिखेंगे, 9 के 9 लिख देंगे। फिर 2 का जा रहा है तो यहाँ 6 में गया 3 बार, 15 और 9 को वैसे का वैसे लिख दिया। अब 3 का जाएगा। अब 2 का किसी भी संख्या में नहीं जा रहा, एक भी संख्या में जाता है उसमें देना है। अब 3 का नहीं जा रहा है तो 3 का जा रहा है तो 3 का दिया 1, 15 में दिया 5 बार, 9 में दिया 3 बार। फिर 3 का जा रहा है 1 का 1, 5 का 5, 3 में दिया 1 बार। फिर 5 का गया 1 1 1 1 1 आने पर रुकना है। अब यहाँ जो ये संख्या आई है ये इसके लघुत्तम समवर्ती निकालने के लिए काम में आएगी। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आया है तो यहाँ 3 बार लिख दिया। 3 गुणा 3 2 बार आया, 2 बार लिख दिया। और 5 इन सभी को आपस में गुणा करने पर आया 360। ये 360 लघुत्तम समवर्ती यानी एलसीएम है। 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। कौन कौन से? 24, 30 और 18 तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये इस तरह से एलसीएम है। अब है भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये भी मैंने यहाँ पर निकाल करके दिखाया। ये जो संख्या है इसको गुणा किया तो आया 144, यानी 144 इनका एलसीएम होगा। ठीक है, अगला है महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 28 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 24 के लिख दिए और जो कॉमन है दोनों में उसके ऊपर घेरा लगा दिया। यहाँ पर 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, तो जो बड़ा कॉमन कौन सा है वही इसका महत्तम समापवर्त्य। बड़ा कॉमन क्या था? 4 था, तो 4 इसका महत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। ऐसे ही मैंने देखी 35 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 21 के लिख दिए। बड़ा कॉमन क्या आया? 7, तो 7 इसका महत्तम समापवर्त्य यानी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 40 के अभाज्य गुणनखंड की 18 के किए, बड़ा कॉमन क्या आया? 2 ही आया, तो 2 इसका महत्तम समापवर्त्य होगा। ठीक है, अगले 48 और 32 के किए तो बड़ा कॉमन आया 16, दोनों में बड़ी संख्या कॉमन 16 है, तो 16 इसका महत्तम समापवर्त्य यानी 16 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाएगा। 32 में 16 दूने 32 और 48 में 16 तिये 48। ठीक है, तो आपको जरूर एलसीएम और एचसीएफ दोनों की समझ इस कार्यपत्र को हल करने के बाद आ गई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।